वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं लाइफ एज वी नो इट। बस इतना सा ही दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हीरो एरिक को दिखाते हैं जो कि अपनी ब्लाइंड डेट यानी अपनी हीरोइन होली को पिकअप करने आया हुआ है। और वैसे इन दोनों के बीच ना दूर दूर तक कोई मेल जोल नहीं है, लेकिन एरिक का फ्रेंड पीटर और होली की फ्रेंड एलिसन वो दोनों लवर्स हैं और वो चाहते हैं कि उनके ये दोनों फ्रेंड्स एक हो जाएं और एक हैप्पी कपल बने। इसीलिए उन्होंने इनका ब्लाइंड डेट अरेंज किया हुआ है दोस्तों। खैर, अब एरिक ना 1 घंटा लेट आता है। होली वक्त की बहुत पक्की है और उसका मानना है कि जिस आदमी को वक्त का लिहाज नहीं है उससे रिश्ता जोड़ना अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने के बराबर है। पर एरिक को वक्त की जरा भी परवाह नहीं है। और तो और दोस्तों, होली डेट के लिए बढ़िया तैयार हुई होती है, लेकिन अपना एरिक देखो जरा, लगता है सो के उठकर सीधा यहाँ पे चला आया। आखिर ये डेट ही तो है, अगर एक दूसरे को पसंद करेंगे तो करेंगे, वरना वो अपने रास्ते और मैं अपने। इस तरह की उसकी सोच है। इसी फैसले के साथ ही दोनों ब्लाइंड डेट पर जाते हैं। होली ने तो एक्सपेक्ट किया था कि वो कार लाया होगा, आखिर ये पहला डेट जो है, लेकिन वो तो अपनी बाइक पे आया हुआ है दोस्तों। होली को तो डिसअपॉइंटमेंट था ही, लेकिन वो कुछ और कहती नहीं और बताती है कि मेरी कार में चलते हैं चलो। एरिक को बाइक में जाना पसंद है, लेकिन होली कार में जाना चाहती है। एरिक वैसे कंफर्टेबल तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेता है। अब रास्ते में उसको कॉल पे कॉल आ जाते हैं और उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वो एक प्ले बॉय है दोस्तों, और उसे कई सारी लड़कियां कॉल करती रहती हैं। होली को भी इसका अंदाजा हो जाता है और वो ऐसे आदमी के साथ डेट पर जाना ही नहीं चाहती। वो खुलकर कह देती है कि तुम्हारी और मेरी देखो बिल्कुल नहीं जमेगी। एरिक कहता है ठीक है, ऐसा है तो फिर मैं चलता हूँ। कहकर वो जाने लगता है तो होली कहती है कि पीटर और एलिसन को बुरा लगेगा अगर हम डेट पे नहीं गए, तो कम से कम उनका दिल रखने के लिए हम साथ में डिनर तो कर ही लेते हैं। एरिक कहता है अरे जब बात नहीं बनने वाली तो बेकार में डिनर का खर्चा क्यों उठाएं और खामखा 1-2 घंटे वेस्ट क्यों करें। मेरे पास एक आइडिया है, दोनों बार में जाकर खूब पीते हैं और फिर कहीं कमरा लेकर जरा लवी डवी करते हैं, फिर दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। क्या कहती हो? पीटर और एलिसन से कह देंगे कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, बात खत्म। अब उसकी बातें होली को बहुत ही अश्लील लगती हैं और कहती है कि तुम जैसा कैरेक्टर लेस आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, पहले पता होता ना मैं कभी आती भी नहीं। जवाब में दोस्तों एरिक भी भड़क जाता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, मुझे भी तुम जैसी सती सावित्री चाहिए ही नहीं। इस तरह दोनों आपस में तू मैं करने लग जाते हैं। यहाँ पहली डेट में झगड़ा करके दोनों हो जाते हैं अलग। होली एलिसन को कॉल करके डांटती कि तुमने मुझे ऐसे आदमी के साथ सेट करवाया जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, बताओ वक्त का जरा भी पाबंद नहीं है, मुझे डेट पे ले जाने के लिए कार में नहीं आया, बाइक में आ गया, गधा कहीं का। मैं सच कह रही हूँ, मुझे उसका थोबड़ा दोबारा देखना ही नहीं। और फिर एरिक भी होली को काफी कोसते हुए अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। लेकिन क्या इन दोनों ने दोबारा एक दूसरे को नहीं देखा? जवाब है दोस्तों, उन्हें एक दूसरे को देखना पड़ा। पीटर और एलिसन की शादी से लेकर उनकी बच्ची पैदा होने तक की हर सेलिब्रेशन में उन्हें एक दूसरे को देखना पड़ा, पर हर मुलाकात झगड़े में खत्म हुई। एरिक जानबूझकर होली को परेशान करता तो होली उसकी इंसल्ट करने में एक भी मौका नहीं छोड़ती। दोनों मतलब एक दूसरे से जी जान से नफरत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जी जान से। वैसे एरिक एक फेमस बास्केटबॉल टीम का टेलीविजन टेक्निकल स्पोर्ट डायरेक्टर है। उसे इमोशंस, प्यार, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है, पार्टीज करना, गर्लफ्रेंड्स के साथ टाइम पास करना, इसी में वो खुश है दोस्तों। वो अपने करियर में एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचना चाहता है और लाइफ में कभी शादी नहीं करना चाहता, यही है उसका लाइफ का गोल। दूसरी ओर होली अपनी एक बेकरी चलाती है और वो अपनी कई सारी ब्रांचेस खोलना चाहती है और अपने बिजनेस को बढ़ाना उसका एम्बिशन है दोस्तों। वो एक अच्छे जिम्मेदार आदमी से शादी करके अपना परिवार बसाना चाहती है। एरिक के साथ तो उसकी बनी नहीं, लेकिन कुछ दिनों से उसकी बेकरी में सैम नाम का एक कस्टमर आता रहता है। दिखने में बड़ा हैंडसम लगता है होली को और उसकी बातों से पता चलता है कि वो भी बहुत ही जिम्मेदार और केयरिंग इंसान है। इस तरह होली उसे बहुत ही पसंद करती है। वो भी होली से बहुत ही अच्छे से पेश आता है। पता नहीं उसे होली पसंद है या नहीं, लेकिन लगता तो है दोस्तों। इस तरह दिन बीत रहे होते हैं। अब एक दिन की बात है, होली को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वो तुरंत वहां जाती है तो पता चलता है कि एलिसन और पीटर कार एक्सीडेंट में मारे गए। खुशकिस्मती से वो अपनी बच्ची को घर पर एक बेबी सिटर के पास छोड़ गए थे। होली तो एकदम से टूट जाती क्योंकि एलिसन उसकी बचपन की दोस्त है और कई सालों से दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थी। एरिक भी आ जाता है। पीटर और एरिक की दोस्ती भी कई साल पुरानी है दोस्तों, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। उससे भी दुख बर्दाश्त नहीं होता। उनकी बच्ची को एक फॉस्टर होम में रखा जाता है। एरिक और होली उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप कल आकर सोफी को देखिए, उस बच्चे का नाम सोफी है। अब और कोई रास्ता ना पाकर एरिक और होली एलिसन और पीटर के घर जाकर अलग अलग कमरों में सो जाते हैं और सुबह उठकर वो सोफी को लेने फॉस्टर होम के लिए निकलते हैं। तब पीटर और एलिसन का लॉयर इनसे मिलता है। वो बताता है कि पीटर और एलिसन ने सोफी की गार्डियनशिप तुम दोनों के नाम की है। उन्होंने अपनी विल में पहले से ये लिखा हुआ है कि अगर किसी वजह से हम दोनों ना रहें तो हमारी बेटी सोफी को एरिक और होली को सौंप दिया जाए। तो वो लॉयर बताता है कि अगर आप दोनों मिलकर सोफी की अच्छी देखभाल करें और उसे पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं तो
उनका ये घर आपके नाम हो जाएगा। अब ये दोनों चौंक जाते हैं और बताते हैं कि शायद आप गलत समझ बैठे, हम कपल नहीं है। कपल तो क्या, एक दूसरे के दोस्त भी नहीं है, हम बस एलिसन और पीटर के फ्रेंड्स हैं, बाकी हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे में हम दोनों मिलकर सोफी की देखभाल कैसे करेंगे? तो लॉयर कहता है ठीक है, अगर ऐसा है तो हम सोफी को फोस्टर होम भेज देंगे, वहाँ कोई और उसको गोद ले लेगा। अब वो पूछते हैं कि अगर हम दोनों उसकी केयर नहीं करना चाहते तो सोफी को फोस्टर होम भेजने के अलावा कोई रास्ता है क्या? तो वो कहता है कि पीटर के पिता और एक भाई भी हैं, अगर वो सोफी को स्वीकारने को तैयार हो जाए तो उनसे बात की जा सकती है। लेकिन क्योंकि एलिसन और पीटर की विल में आप दोनों को गार्डन बताया गया है, तो अब ये मामला कोर्ट में जाएगा और जब तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती सोफी को आपको ही संभालना होगा, और वो भी पीटर और एलिसन के घर में ही। अब दोस्तों और कोई रास्ता न पाकर दोनों फॉस्टर होम जाते हैं। दोनों ने पक्का फैसला कर लिया था कि वो किसी भी हाल में एक नहीं होंगे, सिर्फ कुछ दिनों के लिए जैसे तैसे सोफी को संभाल लेंगे बस, और फिर उसे पीटर के भाई को सौंप देंगे। लेकिन सोफी को देखने के बाद उनका इरादा ही बदल जाता है। वो इस बच्चे को किसी और को सौंपना चाहते ही नहीं। अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचकर दोनों बहुत ही उदास हो जाते हैं। फिर वो आते हैं सोफी को घर लेकर। वो सोकर उठती है तो रोना शुरू कर देती है। ये लोग उसको चुप कराने के लिए डांस, गाना और न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं लेती। खाना भी बड़ी मुश्किल से खिला पाते हैं उसे। इस तरह जैसे तैसे दोनों मिलकर उसे शांत कर देते हैं। फिर एलिसन और पीटर का फ्यूनरल होता है। पीटर का भाई, उसके पिता भी आए होते हैं। अब एरिक और होली पीटर के भाई से बातचीत करते हैं कि क्या आप सोफी की देखभाल कर पाएंगे, पर उसके खुद के दोस्तों 8 बच्चे हैं जो पूरे घर में दौड़ भाग कर रहे हैं, बताओ। ऊपर से उसकी वाइफ भी फिर से प्रेग्नेंट है, वो उन्हीं को संभाल नहीं पा रहा था, तो इस बच्ची की क्या देखभाल कर पाएगा? यही सोचकर दोनों पीटर के पिता से बात करते हैं कि सोफी को देखिए, बिल्कुल आपके बेटे पीटर पर गई हुई है, आप अपनी पोती का ख्याल तो रख ही सकते हैं ना। पर तभी सोफी गलती से दादाजी का ऑक्सीजन ट्यूब खींच लेती है और एक ही पल में उन्हें मौत आते आते रह जाती है दोस्तों। अब इस तरह एरिक और होली को पता चल जाता है कि अब सोफी को ना तो पीटर के भाई को सौंपा जा सकता है, ना उसके पापा को। सबके जाने के बाद एरिक और होली बैठकर सोचते हैं और इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि हमारे बीच चाहे जितनी भी अनबन हो, लेकिन सोफी को हमें ही ख्याल रखना होगा। अपने फ्रेंड्स की खातिर हमें वो जिम्मेदारी निभानी होगी। अगले दिन दोस्तों कोर्ट में सुनवाई होती है और जज कहती है कि अगर तुम दोनों सोफी की केयर करने को तैयार हो तो तुम्हें सोफी को उसके पेरेंट्स के घर में पालना होगा। बीच बीच में सोशल सर्विसेज के तहत चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर आकर देख जाएगी कि तुम दोनों सोफी की अच्छी तरह केयर कर रहे हो या फिर नहीं। अगर उन्हें लगा कि बच्ची की अच्छी परवरिश नहीं हो रही तो वो सोफी को वापस फॉस्टर होम में भेज देंगे, जहां कोई और उसे गोद ले लेगा। ये फैसला सुनकर दोनों सोफी को घर लेकर आ जाते हैं। लगता है रास्ते में सोफी ने डायपर में पोटी कर दिया था। अब दोनों उसके डायपर को चेंज करना नहीं चाहते क्योंकि काफी बदबू आ रही होती है। इतने में डोरबेल बजती है तो एरिक चालाकी से दरवाजा खोलने के लिए नीचे भागा आता है। होली को मजबूरन सोफी का डायपर चेंज करना ही पड़ जाता है दोस्तों, और फिर वो नीचे आती है तो पता चलता है कि पड़ोस के लोग खाना लेकर आए हुए हैं, क्योंकि ये लोग इस घर में नए जो आए हैं। अब उनके कहने के बाद होली रियलाइज करती है कि मेरे मुंह पे गंदगी लग गई है बच्ची को साफ करते करते। पहले दिन सोफी की देखभाल करने में इनका ये हाल हो गया है। फिर होली मुंह धोकर आती है और सभी मिलकर खाना खाते हैं। तब एक औरत इनको बच्चे पालने के कुछ तरीके बताती है। वो कहती है मेरे 2 बच्चे, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते करते मेरी हवा निकल गई। ये सुनकर तो ये दोनों और घबरा जाते हैं। फिर दोनों मिलकर एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाते हैं कि किस दिन कौन सोफी की देखभाल करेगा, घर के काम कौन करेगा, उसको साफ कौन करेगा, कौन नहलाएगा, कौन खाना खिलाएगा, वगैरह वगैरह। इतनी प्लानिंग के बावजूद घर का हाल बेहाल हो रखा है दोस्तों। और तो और जब एरिक घर पे नहीं होता तो होली चुपके से टाइम टेबल बदल देती है जिससे कि एरिक को ज्यादा काम करना पड़े, और जब होली नहीं होती तो एरिक भी चोरी से टाइम टेबल पर होली का काम बढ़ा देता है। इस तरह सोफी की देखभाल में ये दोनों चीटिंग पे चीटिंग करके अपना काम एक दूसरे पे थोप रहे होते हैं। इसी बीच नटखट सोफी की कुछ हरकतें उनके चेहरे पे स्माइल भी लेकर आ जाती हैं और इनके बीच के जो झगड़े थे वो काफी हद तक कम होते नजर आते हैं। एक दिन सोफी के पेट में थोड़ी ये सूजन होती है तो होली उसको लेकर एक डॉक्टर के पास जाती है। वो डॉक्टर कोई और नहीं, सैम है दोस्तों, जो अक्सर होली की बेकरी में आया करता था और जिस पर होली को क्रश भी है। वो कहता है अरे आप कई दिनों से शायद बेकरी नहीं आई। मैंने आपके स्टाफ से पूछा तो उन्होंने मुझे सारी बातें बताई कि आपकी फ्रेंड एक्सीडेंट में मारी गई और उन्हीं की बच्ची को आप पाल रही हैं। आप सच में ग्रेट हो जो अपनी फ्रेंड की बेटी का इतना ख्याल रखती हो। होली कहती है हाँ वो मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। सोफी बड़ी प्यारी बच्ची है पर इसे संभालना उतना आसान नहीं है। ना मैं अपना काम ठीक से कर पाती हूँ, ना इसकी अच्छी से केयर कर पा रही हूँ, पर हाँ कोशिश जरूर कर रही हूँ। वैसे दोस्तों होली तो शादी करके एक परिवार बसाना चाहती थी, लेकिन जब से सोफी को पालना शुरू किया शादी का आइडिया ही उसके दिमाग से निकल चुका है। उसे लगता है कि परिवार संभालने में बहुत लोचा है जिससे वो हैंडल नहीं कर पाएगी। अब सैम सोफी को चेक करके कहता है कि डरने की बात नहीं है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, मैं दवा दे दूंगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। होली घर आती है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर आती और दोनों से कुछ सवाल पूछती है। अब इनके जवाबों से उन्हें ये लग जाता है कि
कि एरिक और होली के बीच संबंध अच्छे नहीं है। वो पूछती है कि आपको सच में इस बच्ची को पालने में दिलचस्पी है क्या, या फिर आप दोनों मजबूरन एक साथ रहकर ये कर रहे हो। दोनों कहते हैं अरे नहीं, हम तो पूरे मन से इस बच्ची को पालना चाहते हैं। तो वो पूछती है क्या मैं ये समझूं कि आप दोनों आपस में प्यार करते हैं और फ्यूचर में शादी करना चाहते हैं। दोनों कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। सोफी के पेरेंट्स हमारे क्लोज फ्रेंड्स थे, बस उन्हीं की खातिर हम दोनों ने मिलकर इसे पालने का फैसला किया है। तो वो ऑफिसर कहती है देखिए मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन जब तक आप पूरे मन से इस बच्ची को अपना नहीं लेते तब तक शायद आपको इस बच्ची को फॉस्टर होम भेज देना चाहिए, वरना कल आप दोनों के बीच कोई समस्या हुई और आपने इस बच्ची को छोड़ दिया तो बच्ची पर तो बुरा असर पड़ेगा ना। आप लोग फिर एक बार सोच समझकर मुझे अगली मीटिंग में बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं। मजबूरी में कुछ मत सोचेगा। सोफी की चिंता मत कीजिए, आप इसे नहीं भी संभाल सकते हो तो कोई बात नहीं। कई ऐसे चाइल्डलेस कपल हैं जो बच्चे के लिए तरसते रहते हैं और सोफी ऐसे कपल के पास बहुत ही खुश रहेगी। पर मेरी पर्सनल राय तो यह है कि आप दोनों एक अच्छे कपल बनेंगे और सोफी को बहुत प्यार करेंगे, तो इस बारे में भी जरा सोचिएगा। और 2 मीटिंग्स होंगी, आपके पास बहुत ही कम टाइम है, सोचकर बताइए। कहकर वो चली जाती है। अब एक दिन की बात है, सोफी रात को बहुत रोती है। इनकी समझ में नहीं आता कि वो भूख के मारे रो रही है या फिर उसे कोई और तकलीफ है। तो पड़ोस में एक छोटी लड़की होती है जिसके साथ सोफी अच्छे से खेलती है, तो ये लोग उसको बुला लेते हैं और वो बड़े प्यार से सोफी को शांत करवाती है। वैसे दोस्तों, एरिक और होली अक्सर इस लड़की को बेबी सिटिंग के लिए बुलाते हैं। जाते वक्त एरिक उस लड़की को थोड़े पैसे भी दे देता है, वो भी लेकर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती तभी सोफी फिर से रोने लगती है। अब दोबारा तो उस लड़की को बुला नहीं सकते, तो ये दोनों सोफी को रात भर कार में लेकर घूमते रहते हैं। तब जाकर वो चुप रहती है। रात भर ड्राइव करके एरिक थक चुका होता है। अब अगले दिन उसको एक बहुत बड़ा ऑफर मिलता है जिसमें उसको एक बहुत बड़े मैच का टेलीकास्ट डायरेक्शन करना होता है। एरिक बड़ा खुश भी होता है कि उसका सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ऑफर है। पर आज सोफी को संभालने की बारी होती है एरिक की, तो वो होली से विनती करता है कि प्लीज आज एक दिन तुम उसको देख लो, कल और परसों मैं देख लूंगा। लेकिन वो कहती है आज मुझे एक इवेंट में जाना है जहां मैंने केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आज मैं घर नहीं रह सकती प्लीज। फिर एरिक अपने फ्रेंड्स को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन कोई भी आने को तैयार नहीं होता। आखिर में एरिक का एक ड्राइवर फ्रेंड आ जाता है। एरिक उसकी टैक्सी में सोफी को भी लेकर ऑफिस आ जाता है। सोफी तो रास्ते में ही सो गई थी। एरिक कहता है कि मैच खत्म होने तक तुम प्लीज इसे देख लो यार, फिर मैं आ जाऊंगा। पहले तो वो ड्राइवर मना करता है, लेकिन एरिक भीख मांगता है कि प्लीज यार थोड़ी देर की बात है, मैच खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। वो मान जाता है और एरिक ऑफिस चला जाता है। अब दोस्तों मैच होता है शुरू, लेकिन 10 मिनट के अंदर सोफी उठ जाती है और रोने भी लगती है। तो ड्राइवर उसका मुंह बंद करवाने के लिए काफी मेहनत भी करता है, लेकिन मेहनत रंग नहीं लाती। वो खुद रो देता है और एरिक को कॉल करता है कि जल्दी आ जा बे, मुझसे नहीं होगा। एरिक भी बाहर आ जाता है और कहता है कि प्लीज मेरी एक हेल्प करो, तुम भी अंदर आओ, तुम मैच भी देख लेना और जरा सोफी को भी संभाल लेना। इस पर वो मान जाता है कि चलो इसी बहाने मैच भी देख लूंगा। अब एरिक उसे भी लेकर कंट्रोल रूम में आ जाता है, पर थोड़ी देर में सोफी फिर रोने लग जाती है। तो ड्राइवर उसको देखने के बजाय मस्त मैच में मस्त होता है। लेकिन सोफी के रोने से दोस्तों वहां पर काम कर रहे लोगों को बहुत ही डिस्टर्बेंस होता है। एरिक भी काम पर फोकस नहीं कर पाता, ऊपर से बेचारा रात भर सोफी को चुप कराने के लिए उसे कार में लेकर घूमता रहा, दिन का भर भी सोया नहीं। इसी वजह से वो टेलीकास्ट एकदम फ्लॉप हो जाता है और फिर एरिक टेंशन में आकर सोफी को सुला रहा होता है घर में। तब होली आती है, वो भी काफी टेंशन में लगती है। एरिक दरवाजा बंद करके होली पर अपनी भड़ास निकालता है कि मेरा पहला मेजर टेलीकास्ट एकदम फ्लॉप रहा, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। एक दिन सोफी को संभाल लेती तो टेलीकास्ट हिट हो जाता और मुझे तरक्की मिल गई होती आज। तो बस दोस्तों, होली भी अपने हिस्से का सुनाती है कि करियर सिर्फ तुम्हारा खराब हुआ है क्या, मैं भी तो अपना काम नहीं कर पा रही हूँ, दिन रात इस बच्ची की देखरेख में निकला जा रहा है। इस तरह दोनों ही बच्ची को लेकर झगड़ते रहते हैं कि इसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। अब दोनों को दोस्तों अपने फ्रेंड्स एलिसन और पीटर पर गुस्सा आता है कि क्या मुसीबत छोड़ गए हमारे लिए। एरिक टेंशन में अपनी बाइक में निकल जाता है और एक जगह बहुत रोता है जाकर। वैसे नॉर्मली तो एरिक के अंदर इमोशन नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन अब वो बहुत ही इमोशनल होकर रोता है। उसे बहुत बुरा लग जाता है कि उसने गुस्से में अपने क्लोज फ्रेंड के बारे में ऐसा कह दिया। पीटर ने एरिक की कई तरह मदद की थी, अगर पीटर ना होता तो शायद एरिक लाइफ में कभी इतनी आगे नहीं बढ़ पाता। उसने अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी और मैंने उसके लिए ऐसे शब्द कह दिए। इस तरह वो अपने को कोस रहा होता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो शांत होकर फिर लौटता है घर। इसी बीच होली भी रियलाइज करती है कि उसने अपनी क्लोज फ्रेंड की बच्ची को बोझ समझा, उसे अपने किए पे पछतावा होता है। वो भी परेशान हो जाती है और अपनी एलिसन और पीटर की एक वीडियो देखती है। तब एरिक आकर उसे पास बैठाता है और कहता है कि हमें अपने फ्रेंड्स के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें हम पर इतना विश्वास था कि जीते जी उन्होंने ऐसा विल बनाया कि अगर हमें कुछ भी हो गया तो हमारी बेटी के गार्डियंस एरिक और होली होंगे। बताओ, मैं 17 साल का था जब समर वेकेशन में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। चोट की वजह से मुझे कुछ दिन के लिए कमरे में अकेला रहना पड़ा। मेरे बाकी फ्रेंड्स मजे से बाहर खेलते थे, वेकेशन पे जाते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन पीटर ऐसा नहीं था। वो हमेशा मेरे साथ रहा, मुझे सपोर्ट करता रहा। मुझे कमरे में अकेला रहते देख वो भी मेरे साथ पूरा का पूरा समर उसी कमरे में रहा। इस तरह वो इमोशनल होकर पीटर के बारे में काफी सारी बातें शेयर करता है। अब दोनों फैसला करते हैं कि दोनों अपनी उलझने
अपने मनमुटाव एक तरफ रखेंगे और सोफी के लिए टाइम निकालेंगे, उसको प्यार करेंगे। फिर वो पीटर और एलिसन की फोटोज वगैरह को हटाने लग जाते हैं क्योंकि उनको देखकर दोनों उदास हो जाते हैं इसीलिए, और वहां अपनी फोटोज रखकर ये घर का हुलिया थोड़ा ठीक कर देते हैं। लेकिन इनके बीच में पर्सनली कोई बॉन्डिंग नहीं है दोस्तों। एरिक अपनी पसंद की लड़कियों को घर पे लेकर आता है, होली भी उसको अनदेखा करके अपना काम करती रहती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब होली तो बेझिझक सोफी को अपनी बेकरी लेकर जाती है। उसके स्टाफ भी सोफी की केयर करते हैं और अब उसे खाना खिलाने के लिए भी होली ने कई तरकीबें निकाल रखी थी, मतलब उसको दिक्कत नहीं होती खाना खिलाने में। सोफी अब चलने भी लग जाती है, यहाँ वहाँ भागती भी है और ये लोग उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। घर पर उसके साथ खेलना, मस्ती करना, इन चीजों में अब इनका मन लगने लगता है। शुरू में जो बच्ची इनको बोझ लगी अब वो इनकी खुशी का एक कारण बन चुकी है दोस्तों, मुख्य कारण। तो एक दिन सोफी को लेकर सुपरमार्केट जाते हैं दोनों। वहां सैम आता है और होली एरिक को उससे मिलवाती है। सैम को लगता है कि इन दोनों के बीच शायद प्यार है, लेकिन इस बात से दोनों साफ इंकार करते हुए कहते हैं कि हम तो बस अपने फ्रेंड्स की बेटी के लिए एक हुए हैं, हमारे बीच ऐसी कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। अब एरिक होली और सैम को अकेला छोड़कर चला जाता है। अब सैम को यकीन हो जाता है कि एरिक और होली के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए वो होली को डिनर पे बुलाता है। अब दोस्तों सैम होली का क्रश था, लेकिन अब वो सैम के बारे में ऐसा फील करती है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन महज डिनर की तो बात है, यही सोचकर वो मान जाती है। अगले दिन दोनों डिनर के लिए मिलते हैं। सैम की शादी हो चुकी थी लेकिन अब उसका डिवोर्स हो चुका है। असल में वो होली को चाहता है और उससे शादी करना चाहता है। इस बारे में वो बात छेड़ने लग जाता है कि होली को आता है कॉल। एरिक कॉल करके कहता है कि तुम प्लीज सैम को फोन दो। वो भी सैम को फोन देती है। तो एरिक कहता है कि सोफी को तेज बुखार है डॉक्टर, मुझे घबराहट हो रही है। तो सैम कहता है फिक्र मत करो, तुम मेरे हॉस्पिटल आ जाओ, वहां मैं खबर कर दूंगा। आज मेरा साथी ड्यूटी पर है, वो सोफी को देख लेगा। सोफी को बुखार है ये जानकर होली भी टेंशन हो जाती है और तुरंत दोनों हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। हॉस्पिटल आकर सैम सोफी के कुछ टेस्ट करता है और फिर बताता है कि अरे बच्चों को ऐसे इन्फेक्शन होते रहते हैं, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, 2-3 दिन में, कहकर वो कुछ दवाइयां लिख देता है। अगले दिन दोस्तों सोफी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन होली टेंशन में बैठी होती है क्योंकि उसने अपनी बेकरी को रेनोवेट करने के लिए बैंक में लोन अप्लाई किया था लेकिन वो मिला नहीं। तब एरिक कहता है कि हम दोनों मिलकर सोफी की केयर कर रहे हैं, लेकिन घर के काफी सारे खर्चे तुम ही उठाती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक रकम देना चाहता हूँ, उधार के तौर पर नहीं, तुम्हारी बेकरी में अपना इन्वेस्टमेंट समझ लो मेरा। उससे तुम बेकरी को रेनोवेट करके बड़ा कर लेना और अपने प्रॉफिट में एक छोटा सा हिस्सा, मतलब तुम जितना भी देना चाहो मुझे दे देना। होली को डीलिंग पसंद आ जाती है, वो भी बड़ी खुश होती है और कहती है इसी बात पर मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ, अपनी बेकरी में चलो। अब दोनों सोफी को बेबी सिटर के पास छोड़कर बेकरी जाते हैं। वहाँ होली अपने हाथों से फूड तैयार करके देती है। दोनों रात भर मस्त ड्रिंक करके बातें करते हैं और बातों ही बातों में इस तरह दोनों का कनेक्शन हो जाता है। लगता है दोस्तों बॉन्डिंग हो चुकी है। फिर होली पूछती है क्या तुम मुझे बाइक चलाना सिखाओगे? अरे कहता है हाँ सिखा सकता हूँ, लेकिन होली अचानक से एक्सीलरेटर को इतना तेज दबा देती है कि बाइक आगे निकल जाती है और एक बस के नीचे आकर उसकी चटनी बन जाती है और वो एकदम से घबरा जाती है, ये मैंने क्या कर दिया, अब पता नहीं यारी क्या कहेगा। वो बार बार माफी मांगती है कि तभी एरिक कहता है कोई बात नहीं, बाइक की तो है, दूसरी आ जाएगी, तुम सही सलामत हो यही काफी है। इस तरह वो बड़े प्यार से बात करता है। होली को भी लगता है कि ये मेरी केयर करता है, बढ़िया है। फिर घर आकर वो बेबी सिटर को पैसे देकर भेज देते हैं, लेकिन वो जाते जाते ये कह जाती है कि आप दोनों बहुत प्यारे कपल लगते हो पता है। और दोस्तों लगता है बस उसके कहने की ही कमी रह गई थी, क्योंकि उसके जाने के बाद होली और एरिक के बीच रोमांस शुरू हो जाता है। दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन से इनका रोमांस भी चलता है और साथ मिलकर कुक करना, सोफी की देखभाल करना, ये सब बहुत ही बढ़िया हो जाता है। लगता है जैसे टॉम एंड जेरी के बीच प्यार हो गया है दोस्तों। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और तब चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर आती है। इस बार भी वो पूछती है कि क्या तुम दोनों का शादी का कोई इरादा है, क्या तुम सोफी को गोद लेकर पालना चाहोगे। इनके बीच दोस्तों प्यार जरूर हुआ है, लेकिन शादी के बारे में इन्होंने सोचा नहीं और ना ही ये लोग श्योर हैं कि फ्यूचर में भी दोनों साथ रहेंगे या फिर नहीं। ये जानकर ऑफिसर कहती है ये सोफी की लाइफ का सवाल है, अगली मीटिंग से पहले या तो आप दोनों को एंगेजमेंट कर लेना होगा और मुझे यकीन दिलाना होगा कि तुम इसके पेरेंट्स बनोगे, वरना इसे हम किसी और को गोद दे देंगे। इस तरह वो जरा वॉर्न करके चली जाती है। ऐसे में दोस्तों एरिक को प्रमोशन मिलता है और उसका बॉस कहता है कि फिनिक्स में जो हमारे चैनल का ऑफिसर है वहां तुम्हें डायरेक्टोरियल हेड के तौर पर प्रमोट किया गया है, तुम्हें वहां जाकर काम संभालना होगा। और दोस्तों ये एरिक का सपना था और अब वो सच होने वाला है, लेकिन वो होली को इस बारे में नहीं बताता। फिर लेबर डे के सेलिब्रेशन में सभी फैंसी कॉस्ट्यूम्स पहनकर एंजॉय कर रहे होते हैं और तब एरिक का एक फ्रेंड आकर उसे प्रमोशन के लिए बधाई देता है और कहता है कि फिनिक्स जाने से पहले एक बार मुझसे मिल लेना। अब उसके जाने के बाद होली पूछती ये तुम्हें किस बात की बधाई दे रहा था और फिनिक्स जाने के बारे में क्या कह रहा था ये।
तब जाकर एरिक उसे सच बता देता है। होली को गुस्सा भी आता है और फिर पूछती है क्या तुम जाने वाले हो, वो भी मुझे और सोफी को छोड़कर। एरिक कहता है हाँ ये मेरा एम्बिशन है, मैं तो जाऊंगा ही। तो होली गुस्से में सोफी को लेकर वहां से जाने लग जाती है। एरिक उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है तुम मजाक कर रहे हो ना, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, जरूर हमें भी साथ लेकर जाओगे ना। इस तरह बहुत इनोसेंटली पूछती है लेकिन एरिक कहता है तुम दोनों को लेकर जाने के बारे में मैंने सोचा भी नहीं। होली तो भड़क जाती है दोस्तों कि अब आ गए ना तुम अपनी औकात पर, ना तुम्हें कभी मेरी चिंता थी ना ही सोफी की, तुम्हें बस अपनी ही पड़ी है। एरिक कहता है देखो अगर ऐसा होता ना तो क्या मैं इतने दिन तक एक ही घर में तुम्हारे साथ रहता, क्या नहीं ना, क्या दिन रात सोफी की देखभाल करता, नहीं ना, अगर तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो तुम्हारी बेकरी में इन्वेस्ट क्यों करता। तो होली कहती है मैंने तुमसे कोई भीख नहीं मांगी थी, तुमने खुद इन्वेस्ट करने की बात कही इसलिए मैं मान गई थी, और प्रॉफिट में तुम्हें शेयर भी तो देने की बात हुई थी। दोस्तों जब बहस हद पार कर जाती है तो होली कह देती है तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं अकेले सोफी की देखभाल कर लूंगी और बेकरी भी संभाल लूंगी। कहकर वो घर आकर अकेली बैठी फूट फूट कर रोती है। उसे लगता है जैसे एरिक ने जो उससे प्यार की बातें की, उसके बारे में केयर किया, वो सब झूठा था। अगले सीन में दोस्तों एरिक फिनिक्स में होता है, वो काम में बिजी होता है लेकिन रात को घर पर जब वो टीवी पर कार्टून वगैरह देखता है तो उसे होली और सोफी की याद आ जाती है। वो उन दोनों को बहुत ही मिस करता है। उसे लगता है शायद उन्हें छोड़कर यहाँ आकर बसना उसकी बहुत बड़ी गलती है। उदास होकर वो ड्रिंक करने लगता है। यहाँ होली अकेले ही सोफी को संभालती है लेकिन उसे एरिक की बहुत याद आती है क्योंकि दोनों हमेशा साथ मिलकर सोफी को देखते थे। और इसी बीच दोस्तों सैम होली के साथ क्लोज होने लग जाता है। वो अक्सर घर आता है और दोनों बाहर घूमने भी जाते हैं। होली खुश दिखती है लेकिन वो एरिक को भुला नहीं पाती। एरिक से भी वहाँ रहा नहीं जाता और होली और सोफी को देखने वो वापस आ जाता है और होली की बेकरी पहुंच जाता है सीधे। तो होली किसी कस्टमर से हंसकर बात कर रही होती है जिसको देखकर एरिक को लगता है कि शायद वो मुझे भूलकर मूव ऑन कर चुकी है। और तब एरिक को देखकर सोफी रोती भी उसके पास भागी चली आती है। एरिक उसे उठाकर प्यार करने लगता है। होली भी काफी कैजुअली बात करती है। लगता नहीं कि वो एरिक से दूर होकर दुखी है दोस्तों, ऐसा एरिक को लगता है। और एरिक के इन्वेस्टमेंट से होली ने जो बेकरी को थोड़ा रीअरेंज किया था, रेनोवेट किया था, वो अब उसने हटा दिया और बेकरी को पहले जैसा बना दिया। एरिक पूछता है तो वो कहती है तुम तो चले गए थे तो मैंने सोचा कि ये पहले जैसा रहेगा तो मैं और कंफर्टेबल फील कर पाऊंगी। वैसे बेकरी अच्छी चल रही है, मैंने और सैम ने घर पर थैंक्सगिविंग की पार्टी रखी हुई है, तुम भी जरूर आना। और अब एरिक रियलाइज करता है कि सैम और होली उस घर में मतलब साथ रह रहे हैं, इसीलिए होली में ऐसा बदलाव आ चुका है कि मुझे भूल चुकी है वो। अगले दिन एरिक एक वाइन बॉटल लेकर थैंक्सगिविंग पार्टी में शामिल हो जाता है और तब पड़ोसी एरिक से उसके काम के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि होली इस घर को बेचकर सोफी को लेकर कहीं और जाने वाली है। तो एरिक गुस्से में किचन में जाता है जहाँ होली अकेली होती है। वो पूछता है तुम घर को बेचने वाली हो क्या? वो भी कहती हाँ, इस बड़े घर का मेंटेनेंस मैं कर नहीं पाती, खर्चा बहुत होता है। तो एरिक कहता है कि मेंटेनेंस का आधा पैसा मैं दे दिया करूंगा पर तुम इस घर को बेच नहीं सकती। पीटर और एलिसन ने विल में लिखा था कि उनकी बेटी की परवरिश इसी घर में होनी चाहिए। बस दोस्तों ये सुनकर होली के अंदर की ज्वालामुखी फट जाती है और वो कहती है अच्छा तो तुम्हें याद था, जब ये सब याद था तो ये भी याद होगा कि पीटर और एलिसन ये भी चाहते थे कि हम दोनों मिलकर उनकी बेटी की परवरिश करें। जब तुम हमें छोड़कर फिनिक्स भाग गए तो तब याद नहीं था क्या तुम्हें? जब मैं पहली बार तुमसे मिली तो मैंने फैसला कर लिया था कि तुम जैसे आदमी से दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती, लेकिन क्या करूं किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। मैं तुमसे जितना दूर हो जाने की कोशिश करती रही, किस्मत ने हर बार मुझे तुम्हारे उतने ही करीब लाकर खड़ा कर दिया और आखिर में मेरी बदकिस्मती थी कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। इनकी बातें दोस्तों कुछ दूर पर खड़े पड़ोसी और सैम भी सुन लेता है। एरिक कहता है अच्छा तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, फिर तुमने इतनी आसानी से किसी और को अपना साथी कैसे बना लिया? दरअसल दोस्तों वो सैम के बारे में बात कर रहा था। तो क्या वो सब झूठ था? देखो होली, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता ना तो तुम्हें देखने में इतनी दूर नहीं आता। मैं काम के लिए वहां गया था, मैंने कभी ये तो नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और आज सुन लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना लाइफ में कुछ नहीं है मेरा। और होली भी दोस्तों एरिक से ही प्यार करती है, लेकिन इतने दिन उससे अलग रहकर होली जो रोई है, जो तड़पी है, वो उसे याद आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हारे साथ बहस करने की मुझ में ताकत नहीं बची। कहकर वो मुंह मोड़ लेती है। एरिक कहता है ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, तुम रहो सैम के साथ खुश और सोफी का रख लेना ख्याल, मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। कहकर वो चला जाता है और आखिर बार सोफी को प्यार करके अपने रास्ते चला जाता है। दोस्तों मेहमानों के जाने के बाद सैम होली से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एरिक से प्यार करती हो, वरना मैं तुम्हारी लाइफ में कभी इस तरह आता नहीं। तो होली भी कहती है कि सच कहूं तो मुझे तुम बहुत ही पसंद थे, तुम पर क्रश था मेरा। एरिक से तो मैं नफरत करती थी, लेकिन सोफी की देखभाल करते करते मेरे और एरिक के बीच ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि मैं उसको चाहने लगी। अब उसके अलावा और किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं पाती। तुम झूठी उम्मीद देने के लिए मुझे माफ कर दो। सैम अपना बड़प्पन जाहिर करते हुए कहता है कि सोफी का ख्याल रखना और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। कहकर बेचारा चला जाता है थोड़ा उदास होकर। दूसरी ओर एरिक फिनिक्स जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाता है। घर पर आखिरी मीटिंग के लिए चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर आ जाती है। तो होली उसे बताती है कि
मैंने और एरिक ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम अपने करियर पर ध्यान देंगे। इसलिए वो तो फिनिक्स चला गया जहाँ उसे एक बहुत ही बड़ी पोजीशन मिली है, और मैंने फैसला किया है कि मैं यहीं पर अपनी बेकरी चलाते हुए सोफी की परवरिश करूंगी। इसे मैं गोद लेना चाहती हूँ और एक सिंगल पेरेंट के तौर पर इसे बड़ा करूंगी। अगर फ्यूचर में मैंने शादी की भी तो ऐसे इंसान से करूंगी जो सोफी को अपनी बेटी स्वीकार करे। इस तरह बात करते हुए वो मुड़कर एरिक और सोफी के साथ क्लिक की हुई फोटोज को एक नजर देखती है और अचानक से उसको अजीब सा खालीपन फील होता है। वो कहती प्लीज मुझे माफ कीजिए, लेकिन मुझे जल्दी एयरपोर्ट जाना होगा, मीटिंग बाद में करेंगे। कहकर वो जल्दी से अपनी कार में एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। रास्ते में ही वो एरिक को कॉल भी करती है, लेकिन शायद एरिक ने कॉल पे ध्यान नहीं दिया था। वो बोर्डिंग एरिया में चला जाता है। असल में सिर्फ होली और सोफी ही नहीं बल्कि चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर भी कार में बैठी होती है। उसे पता चल गया था कि एरिक और होली प्यार करते हैं और एरिक से मिलने के लिए होली एयरपोर्ट जाना चाहती है, इसलिए वो भी बड़ी खुश होकर इनके साथ आ जाती है। होली बहुत तेज चलाकर एयरपोर्ट पहुंच जाती है। यहाँ एरिक को भी होली और सोफी की बहुत याद आती है। वो उन्हें छोड़कर जाना तो नहीं चाहता और उनकी पुरानी वीडियोस अपने फोन पे देख रहा होता है। तब एक पैसेंजर पूछती है कि अपने परिवार से दूर जा रहे हो क्या, तभी इतने इमोशनल हो। इसी बीच होली एयरपोर्ट के अंदर आती है और पता चलता है कि एरिक की फ्लाइट निकल चुकी है। एकदम मायूस होकर घर लौट आती है बेचारी। होली तो फिर भी चुप रहती है, लेकिन उससे ज्यादा तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर दुख के मारे रोती है कि मैंने सोचा था कि तुम दोनों को गले मिलते देखूंगी, सच्चे प्यार को जीते हुए देखूंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर होली उसको दिलासा देती है कि फिक्र मत कीजिए, या तो वो वापस आएगा या मैं फिनिक्स चली जाऊंगी। कहकर वो उसे विदा करके घर के अंदर आ जाती है। सोफी को बेड पर सुलाकर वो अंदर आती है तो किसी को देखकर चौंक जाती है दोस्तों, और वो कोई और नहीं एरिक था। एरिक उस फ्लाइट में गया ही नहीं, उसे पता भी नहीं था कि होली ने उसे कॉल और मैसेजेस किए। वो होली से माफी मांगता है कि उस दिन मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन सच बताऊं तो फिनिक्स में तुम्हारे और सोफी के बिना मुझसे रहा नहीं गया। मेरी समझ में आ गया है कि पीटर और एलिसन ने तुम्हें और मुझे इसीलिए सोफी का गार्डियन बनाना चाहा, क्योंकि वो चाहते थे कि हम दोनों एक हो जाए। शायद उन्हें पता था कि हम दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट भी तो हैं, इसलिए उन्होंने सोफी को हमें सौंपा है। आई लव यू होली। इस तरह बहुत ही क्यूटली प्रपोज करता है दोस्तों वो। और तब होली कहती है क्या तुम जानते हो एरिक कि मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते एयरपोर्ट आ गई थी। है तुम एयरपोर्ट आई थी? हाँ, मैं कैसे भी करके तुम्हें रोकना चाहती थी, लेकिन जब पता चला कि फ्लाइट निकल चुकी है तो मैं टूट गई, लेकिन फिर भी मेरे दिल ये कह रहा था कि तुम जरूर वापस आओगे और तुम आ गए। इस तरह वो भी अपने प्यार का इजहार करती है और फिर क्या था दोस्तों, दोनों किस करते हैं और यहाँ से कट करके दिखाते हैं कि सोफी का अब सेकंड बर्थडे है। काफी बड़ी हो चुकी है, लेकिन इनके फ्रेंड्स पड़ोसी सभी मिलकर उसका बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ होती है ये प्यारी सी इमोशनल रोमांटिक मूवी खत्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।